Hello friends, welcome back in my YouTube channel. If you are not subscribed yet, please press the bell icon for further videos. Let's get started. So dear friends, today we will discuss about gangrene. ये मेजर टॉपिक है वेटनरी पैथोलॉजी में। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि गैंग्रेनी क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसकी हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे और ट्रीटमेंट उसका क्या होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट। सो सबसे पहले हम गैंग्रेनी की डेफिनेशन देखेंगे कि ये होती है प्यूट्रिफिकेशन ऑफ नेक्रोटिक टिश्यूज़। मतलब जो नेक्रोटिक टिश्यूज़ होते हैं हमारी बॉडी में, उसमें ब्रेक डाउन हो जाती है। अभी नेक्रोटिक टिश्यूज़ कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं हमारी बॉडी में? जो नेक्रोटिक टिश्यू होते हैं उसे हम नेक्रोसिस या डेड सेल्स या डेड टिश्यूज़ कहते हैं। ये तब होता है जब हमारी बॉडी में टिश्यूज़ तक ब्लड की सर्कुलेशन नहीं पहुंच सकती। अगर गैंग्रेनी होगी तो काफ़ी एरियाज तक, काफ़ी टिश्यूज़ तक जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो नहीं आ सकेगी। मतलब काफ़ी लार्ज एरियाज तक जो हमारे टिश्यूज़ हैं वहाँ पे ब्लड सही से नहीं पहुँच सकेगी, तो तब हो जाती है गैंग्रेनी। ये जो होती है बाय सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया के थ्रू होती है गैंग्रेनी। ये गैंग्रेनी की सिंपल डेफिनेशन है। और ये कहाँ कहाँ पे होती है? इट अकर्स स्किन, लंग्स, इंटेस्टाइन एंड मेमोरी ग्लैंड। एब्डोमेन में भी होती है। ये स्किन हमारी में होती है, लंग्स में भी होती है, इंटेस्टाइन में होती है और मेमोरी ग्लैंड में भी गैंग्रेनी अकर्स करती है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि गैंग्रेनी जो होती है उसके रिजल्ट से जो ब्लड का फ्लो है वो टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच सकता। मतलब टिश्यूज़ तक पहुंचते पहुंचते ब्लड का फ्लो जो है वो लेक हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है। उसके साथ साथ जो टिश्यू हैं वो हमारे अलाइव नहीं रह सकते। इसके हिसाब से जो टिश्यूज़ हैं वो अलाइव नहीं रह सकेंगे तो हमारी बॉडी या हमारे ऑर्गन या हमारे टिश्यूज़ में गैंग्रेनी हो जाती है। अभी गैंग्रेनी के जो हैं 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है ड्राई गैंग्रेनी, दूसरा होता है वेट गैंग्रेनी। अभी जो ड्राई गैंग्रेनी होता है वो किसी डिजीज़ की तरह हिस्सा काज करवाता है। मतलब किसी काज बाय डिजीज़ होता है, डिजीज़ के का हिसाब से होता है। इसमें जो ब्लड की सर्कुलेशन है उस पर इफ़ेक्ट होता है ड्राई गैंग्रेनी में। ये याद रखना है इसका डिफरेंस ड्राई और वेट का। ड्राई में क्या होता है कि किसी डिजीज़ काज बाय किसी डिजीज़ के काज होता है जो ब्लड की सर्कुलेशन पे इफेक्ट करता है। और जो वेट गैंग्रेनी होता है वो किसी वाउंड काज करवाता है। मतलब कोई अगर वाउंड हमारा ओपन है, वो उसे हम सही नमूने से उसकी केयर नहीं कर रहे हैं तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है बैक्टीरिया से, तो उससे जो है वेट गैंग्रेनी हो जाती है। मतलब ड्राई गैंग्रेनी काज बाय डिजीज़ और वेट गैंग्रेनी काज बाय वाउंड होता है। वो अनट्रीटेड वाउंड होता है, मतलब हम उनकी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, फिर वो वाउंड रह के गैंग्रेनी में तब्दील हो जाता है। ये ड्राई और गैंग्रेनी का डिफरेंस है। और उसके बाद हम रिस्क पे फैक्टर पढ़ेंगे कि गैंग्रेनी किस किस चीज़ों से होती है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं गैंग्रेनी में। सबसे पहले गैंग्रेनी में मैंने लिखा है कि एज होती है। जब भी हम ओल्ड एज के होते हैं तो हमारी हार्ट और जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लड की चेंजेस आ जाती हैं। ब्लड की चेंजेस आ जाती हैं तो जो ब्लड है हमारी टिश्यूज़ तक मुश्किल से पहुंचती है, इसलिए भी गैंग्रेनी होती है। जाहिर सी बात है, हम गैंग्रेनी में पढ़ के आए हैं कि टिश्यूज़ तक ब्लड जो है हमारी नहीं पहुंच सकेगी तो गैंग्रेनी होती है। तो एज इसमें बड़ा रोल रखती है। जैसे ओल्ड एज होगी तो ब्लड जो है वो टिश्यूज़ तक हार्डर रीच करेगा, इसलिए एज जो है मेन फैक्टर है गैंग्रेनी का। उसके बाद दूसरा फैक्टर है डायबिटीज़। जब भी शुगर की लेवल जो है हाई हो जाएगी हमारी बॉडी में तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो जाएगी और जो ब्लड का फ्लो है वो भी इंटरप्ट हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा और ब्लड का फ्लो जो है टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच सकेगा। किसके लिए? हाई ब्लड शुगर की वजह से। इसलिए डायबिटीज़ भी जो है मेन रोल रखती है गैंग्रेनी में। तीसरा जो है ऑबेसिटी। ऑबेसिटी हम कहते हैं मोटापे को। जब भी हमारा वेट जो है एक्स्ट्रा हो जाएगा उसके बाद जो आर्टरीज़ हैं वो क्रश हो जाएंगी। आर्टरीज़ जो हैं हमारी ब्लड का फ्लो सही से नहीं करवाएंगी, ब्लड के फ्लो में रिडक्शन आ जाएगी, इसलिए भी गैंग्रेनी होती है। ये 3 फैक्टर्स जो हैं ये रिस्क फैक्टर हैं गैंग्रेनी के। अभी हम देखेंगे कि गैंग्रेनी किस किस चीज़ पे इफेक्ट करती है हमारे बॉडी में। सबसे पहले फीट पे करती है, हमारे टांगों पे, टोए पे करती है, फिंगर्स पे भी गैंग्रेनी हमारी होती है, हैंड्स पे गैंग्रेनी होती है, आर्म्स पे भी गैंग्रेनी होती है, एब्डोमेन पे गैंग्रेनी होती है और इंटेस्टाइन पे गैंग्रेनी होती है। इस चीज़ों पे जो है गैंग्रेनी इफेक्ट करती है हमारी बॉडी में। उसके बाद हम सिम्टम्स देखेंगे कि गैंग्रेनी के सिम्टम्स कौन कौन से हैं।
हमें जो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या नज़र आएगा। सबसे पहले जो इफेक्टेड एरिया होगा गैंग्रेनी का वो रेड हो जाएगा और सोयल हो जाएगा, वो सोइलिंग होगी उसमें। उसके बाद गैंग्रेनी में ब्राउन डिस्कलरेशन होगी। क्या होगी? ब्राउन डिस्कलरेशन होगी, उसका जो कलर है वो ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद जो ब्राउन के बाद वो जो पूरा कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक हो जाने के बाद जो उसमें स्मेल आएगी वो हमें अडोर स्मेलिंग या फॉल स्मेलिंग आएगी, जिसे हम बदबू कह सकते हैं। उसके बाद जो इफेक्टेड पर्सन है जिसमें गैंग्रेनी होगी उसमें फीवर भी हो जाएगा पर्सन को। ये सिम्टम्स हैं गैंग्रेनी के जो हमें फिजिकल एग्जामिनेशन में नज़र आएंगे कि हम देख के बता सकते हैं कि इस पर्सन को गैंग्रेनी है। अब हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं गैंग्रेनी को, हम कैसे बता सकें कि इस पर्सन जो है वो गैंग्रेनी से चल रहा है, इसलिए हम उसकी डायग्नोसिंग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायग्नोसिंग में हम हिस्ट्री देखेंगे, उस पर्सन की हिस्ट्री हम पूछेंगे कि क्या क्या है, क्या क्या थी, क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं। उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में मैंने जो आपको सिम्टम्स बताए वो देखेंगे हम, जो हमें नज़र आएंगे कि क्या ये गैंग्रेनी से रिलेटेड हैं या नहीं है। उसके बाद हम उसकी ब्लड टेस्ट्स करवाएंगे लेबॉर्ट्री से। ब्लड टेस्ट्स में हम वाइट ब्लड काउंट सेल्स जो हैं वो मेजर टेस्ट करवाते हैं, जिसमें हम देखते हैं वाइट ब्लड सेल्स की कमी है या नहीं है। ये डायग्नोसिंग होती है। दूसरी बात, डायग्नोसिंग में हम देखते हैं कि पेशेंट से हम पूछते हैं कि उससे डायबिटीज़ या वो सिगरेट स्मोकिंग तो नहीं करता, क्योंकि ये भी मेजर रोल है गैंग्रेनी का। डायबिटीज़ जो मैंने आपको बताया, दूसरा सिगरेट स्मोकिंग डब्बी पे अभी लिखा होता है कि स्मोकिंग काज गैंग्रेनी, स्मोकिंग से भी गैंग्रेनी होती है। तो हम पेशेंट से ये दोनों चीज़ें भी पूछेंगे। उसके बाद हम एक्सरे परफॉर्म करेंगे, सीटी स्कैन और एमआरआई। क्यों करेंगे? क्योंकि हम वहाँ पे देखेंगे कि टिश्यू में गैस तो नहीं है, गैस फ्लूइड तो नहीं है। गैस फ्लूइड नज़र आएगा हमें एक्सरे या एमआरआई या सीटी स्कैन में, तो हम देखेंगे कि इस पर्सन को या इस पेशेंट को गैंग्रेनी है। उसके बाद हम इसका मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे देंगे? मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हमें उसे अर्जेंट ट्रीटमेंट देना होगा, क्योंकि गैंग्रेनी को प्रिवेंट करेंगे स्प्रेड करने से, मतलब ज़्यादा वो आगे ना बढ़े, इसलिए हमें उसे अर्जेंट ट्रीटमेंट देना होगा। अर्जेंट ट्रीटमेंट में इसका जो आता है वो एक आता है एंटीबायोटिक्स और दूसरा आता है सर्जरी ये इनका प्राइमरी ट्रीटमेंट है। और जो पेशेंट को है हम क्वारंटाइन या हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे इमीडिएटली। एंटीबायोटिक देंगे और सर्जरी का ट्रीटमेंट देंगे। उसके बाद हम वस्कुलर सर्जन से पूछेंगे कि अगर हमें कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई देनी है, क्योंकि गैंग्रेनी में ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो जाता है, इसलिए हम उसे रिस्टोर करेंगे। जो ब्लड हमारे पास है वो हम पेशेंट को देंगे, सप्लाई करेंगे, और वो वस्कुलर सर्जन से डिस्कस करके कि कौन कौन सी जगह पे हमें ब्लड देनी है। उसके बाद हम सर्जरी भी कर सकते हैं। सर्जरी में क्या करेंगे कि जो नेक्रोटिक टिश्यूज़ हैं, डेड टिश्यूज़ हैं, उसको हम सर्जरी करके रिमूव करेंगे और उसके वाउंड को जो है ड्रेसिंग करके उसको मतलब एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन करके उस इन्फेक्शन को या उस वाउंड को हम कंट्रोल करेंगे और उसके जो डेड टिश्यू हैं उसको रिमूव कर देंगे। ये सर्जिकली ट्रीटमेंट में आता है गैंग्रेनी का। उसके बाद हम यूज़ ऑफ नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यूज़ करेंगे, जो पेन के लिए यूज़ होता है, और सपोर्टिव केयर इसमें बहुत लाजमी होती है गैंग्रेनी में। उसके बाद हम एनाल्जेसिक ड्रग्स यूज़ करेंगे जो रिलीफ करेगी उसको पेन से। और लास्ट में हम उसे आईवी फ्लूइड्स भी देंगे। आईवी फ्लूइड्स देंगे जैसे वो उसकी जो सिस्टम है या जिसमें उसकी फ्लूइड की कमी है वो भी मेंटेन हो जाए। ये जो था मेडिकल ट्रीटमेंट था जो मैंने बताया। ये गैंग्रेनी मैंने सिंपली लिखा है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेजर रोल रखती है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम कोई दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे पैथोलॉजी के हिसाब से। सो आज के लिए यही था। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।